नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, कुछ दिन पहले, यूं कहिए कि कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो डाला था डीसी इंडक्शन। ये कोई डुप्लीकेट फर्जी कोई वीडियो नहीं था। मैंने डायग्राम भी डाला था, उसका पूरा फुल लेआउट डाला था, और मैंने ये भी कहा था इसकी कॉइल बनाने के लिए आपको किसी भी पुराने इंडक्शन की कॉइल का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहचानिए इस इंडक्शन को आप। यह वही इंडक्शन है जो आज के 3-4 महीने पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बना के डाला था। ये बिल्कुल रियल और हकीकत है इसका फंक्शन। इसमें कोई डुप्लीकेट फंक्शन नहीं है, बिल्कुल यथार्थ में ये सोलर पैनल से भी चलता है और ये आपके 12 वोल्ट बैटरी से भी चलता है। इसका रियल वीडियो, वर्किंग वीडियो मैंने डाला था। आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप बैक वीडियो में जाके हमारी बैक लिस्ट में जाइए, उसमें देखिए 12 वोल्ट इंडक्शन कैसे वर्क करता है और कैसे बनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को क्यों दोबारा इस चीज़ को रिपीट करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट भरे पड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स पूरा भर चुका है। उसमें यही बार बार बहुत दूर दूर तक से कमेंट आते, दूर दूर से कमेंट दिन भर आते रहते। वो कहते सर प्लीज़ आपसे निवेदन है कि एक बार दोबारा रिप्रेजेंटेशन कराएं आप उस इंडक्शन का। मैं बनाने का इच्छुक हूँ, मैं खुद उसको बनाना चाहता हूँ। तो आज हमने कुछ दिमाग लगाकर आप लोगों की बात मानते हुए, क्यों नहीं मानूंगा, आप लोगों की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की बात नहीं मानूंगा तो मुझे आप लोग नहीं मानेंगे, है ना। तो मेरा मतलब आज फिर हम दोबारा अपने चैनल पर आए हुए मात्र आप लोगों की जिद के आगे, आप लोगों की एक जिम्मेदारी के आगे। तो ये वही इंडक्शन है, जबकि मैंने आप लोगों को समझाया था कि करना कुछ नहीं था इसमें। कोई भी बड़ी इंडक्शन की आप कॉइल लें, गौर से देखें, इस कॉइल के बीच से हमने कट किया है। ये देखो 3 तार आए हुए हैं, 1 2 3। तो देखा आप लोगों ने, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर हमने एक लूप निकाली। यहाँ से जब गिनना शुरू करोगे तो 7वें नंबर पर बीच की सेंटर टेपिंग निकाली है, बाकी स्टार्टिंग की और एक लास्ट की। यानी कि किसी भी इंडक्शन की जो आपकी कॉइल खराब पड़ी हो तो आपको पहला स्टार्टिंग वाला एक सिरा लेना है, और एक जो स्टार्टिंग वाला वो सिरा लेना है, एक एंड वाला लेना है, ठीक है। लेकिन एंड वाले सिरे को आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग वाले सिरे से आपको यहाँ से गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें नंबर पर एक आपको टेपिंग निकालनी है। इसके बाद फिर 7वें नंबर पर आपको लास्ट वाला सिरा निकालना, बाकी आपको घेरे खत्म कर देने हैं। ये आपको क्रिया इसमें अपनानी थी, ठीक है। इसके बाद में हमने आपसे क्या कहा था कि बीच वाली जो आप टेपिंग ले लें। इसके बाद में मेरा जो डायग्राम पड़ा हुआ उस डायग्राम के आधार पर या तो आप P55 लगा दें मॉसफेट, या N44 लगा दें, कोई भी लगा दें, P55 या N44 दोनों मॉसफेट में वर्क करेंगे। तो आपको जब बीच की आप सेंटर टेपिंग लेंगे तो आपको क्या है करना होगा कि आप समझो कि 2 चैनल बनाने पड़ेंगे आपको। 2 चैनल का मतलब कि 2-2 करके 2 एक साइड में लगाने पड़ेंगे, 2 एक साइड में मॉसफेट लगाने पड़ेंगे। सेंटर टेपिंग जो आपने बनाई उसमें प्लस की सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो बाकी इसका पूरा डायग्राम तक हमने आप लोगों को भेजा है। आपको डायग्राम अगर नहीं मिलता तो हम डायग्राम अभी फिर देखते हैं, किसी डायरी में लिखा रखा है, हम डायग्राम भी आप लोगों को इसी वीडियो में डालूंगा। तो मेरा मतलब कहने का बहुत ही इसकी वर्किंग है। बैटरी से चलाएं इसको आप या सोलर पैनल से चलाएं। सोलर पैनल पावर से भी ये बड़ी आराम से चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत कम एम्पियर लेता है। ये बिल्कुल सीधा आप ये चिमटी लगाएं बैटरी में और ये वर्क करने लगे। वही फंक्शन है जैसे बड़े इंडक्शन, वो सारी चीज़ें वही है, बस इसकी थोड़ी टाइमिंग में थोड़ा अंतर रहता है। क्योंकि बड़ा वाला जो होता है 2000 वाट का होता है, ये लो वाट का होता है, एम्पियर थोड़ा लेता है, लेकिन वर्किंग अच्छी करता है। आपको इमरजेंसी में बहुत ही आपके काम आएगा ये। तो ये एक इंडक्शन ये बनाया था मैंने, और दूसरा इंडक्शन हमने एक और बनाया था। देखें आप लोग, ये देखा इस वाले में जो पहला वाला तो उसमें सेंटर टेपिंग निकालनी पड़ी थी, इसमें सेंटर टेपिंग नहीं निकालनी पड़ी। ये सीधी कॉइल है, और सीधी कॉइल में हमने क्या किया, ये देखा दोनों मॉसफेट लगे हुए, देखे अपने दोनों P55 में लगे हुए। और यहाँ पर ये जो कॉइल देख रहे हैं आप, ये कॉइल इंडक्शन की कॉइल है जो लाइन डिले कॉइल कहते हैं। यहाँ पर 2 सप्लाई यहाँ पर क्रॉस की है, देखो, जिसमें 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी। तो एक ये था फंक्शन, उसके दोनों को बराबर, जितना इसका फंक्शन उतना ही उसका फंक्शन। ये भी 12 वोल्ट नॉर सोलर पैनल से चलने वाला इंडक्शन है।
बहुत ही गजब की। इसकी भी वर्किंग आप देखें गौर से, इसकी भी वर्किंग पड़ी हुई, मैंने इस पर कुछ बना के दिखाया था। ये बहुत ही गजब का वर्किंग। जैसे इसमें आप 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसमें कोई भी बर्तन रखेंगे, जैसे आप बर्तन रखेंगे तो ये रिसीव कर लेगा उस बर्तन को, मेटल को रिसीव करता। उसमें पानी रखोगे तो पानी गर्म होने लगेगा, खोलने लगेगा। कि चाय रखोगे तो आपकी चाय बनना शुरू हो जाएगी। मतलब वही फंक्शन है जो इंडक्शन में होता है। ये पीएफ जो लगा है, जो हाई बूस्ट, जो पीएफ जो लगा हुआ है, ये हाई वोल्ट जनरेट करता है, हाई बूस्ट जनरेट करता है, जो कॉइल में मैच्योर कनेक्शन का इंडक्शन प्रोसेस करता है। यानी मैच्योर कनेक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को ये एसी करंट फिल्टर करता, तो इसमें ज़्यादा पावर मिल जाता है। क्योंकि कोई भी इंडक्शन में वर्क करता है तो डीसी जरिए दिया जाता है, उसको डीसी दिया जाता है, लेकिन उसकी जो कॉइल पर करंट होता है वो एसी करंट होता है, तभी वो वर्क करता है। जैसे ईएसटी होती है कलर टीवी में, तो आप लोगों ने देखा ईएसटी के आप इनपुट यानी जो डायोड लगा रहता है पोर्ट में, उस पर तो आपको डीसी सप्लाई मिलेगी, लेकिन डायोड के बाद आप लाओगे तो 11 वोल्ट से जाके वो 11 वोल्ट तक पहुंच जाती है। 11 मिलेगी, वहाँ 11 18 वोल्ट तक मिलती है। इसी प्रकार जो कलर टीवी में बूस्ट की सप्लाई बनती है वो ईएसटी से बूस्ट जनरेट होता है, वो एसी पल्सेस के कैपेसिटर के द्वारा होता है। एसी कैपेसिटर है वो बूस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, आपने कभी देखा इसके प्लग पर जो करंट बनता है वो कौन सा करंट बनता है? बोलिए आप। एसी करंट बनता? नो, सॉरी, डीसी करंट नहीं बनता, वहां पर एसी करंट बनता। क्योंकि जब किसी करंट को सीडीआई के द्वारा, जो सीडीआई लगी रहती है बाइक में, सीडीआई के द्वारा क्रॉस किया था, तो वहां से वह करंट हाई टेंशन कॉइल में पहुंचता है। और हाई टेंशन कॉइल में वो करंट इतनी तेजी से जनरेट होता है फ्रीक्वेंसी के द्वारा कि हाई फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के द्वारा वो कन्वर्ट एसी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्लग में हमें फिल्म के रूप में दिखाई देता है। कभी भी किसी भी कहीं भी आप देखो, कोई भी अगर बर्तन पकड़ने वाली चीज हो जो गर्म करती हो, पानी गर्म होता हो, चाय बनती, कुछ भी होता हो, उसमें तो जहाँ इंडक्शन, मतलब कि जहाँ पर इंडक्शन का शब्द आ गया, तो इंडक्शन का मतलब है कि किसी कॉइल से रिलेटेड वर्क कराना। इम्पीडेंस इंडक्शन यानी कि किसी कॉइल के द्वारा, अगर किसी कुंडली के द्वारा किसी चीज को वर्क कराया जाए तो वहाँ इंडक्शन आता है। यानी कि रुक के करंट को रोका जाए फिर बढ़ाया जाए तो इंडक्शन, यानी कि स्टॉप करके करंट को फॉरवर्ड किया जाए तो करंट का इंडक्शन फॉर्म आ जाता है। तो ऐसे करंट को हम जब रिसीव करते हैं तो एसी फॉर्म में करंट मिलता है हमें, क्योंकि ये मैग्नेटेड करंट होता है। अब पूछो मैग्नेटेड करंट कहाँ तो होता है? यहाँ कोई चुंबक तो है नहीं, तो मैग्नेट का यूँ होता है कि इसमें ये तुम्हारा पीएफ लगा हुआ है, ठीक है, ये एसी करंट बनाएगा। लेकिन ये कॉइल लगी, देख रहा है, मेगा टच की कुछ कॉइल लगी हुई है, ये देखो मीवॉक की कॉइल लगी। ये किस पे डाई है? ये कॉइल आपकी आयरन पर, आयरन की कोर, उस आयरन की कोर पर ये कॉइल को डाई किया गया है। तो कहीं भी किसी भी कॉइल को यदि हम आयरन के कोर पर डाई कराएं और उससे करंट को फॉरवर्ड कराएं, वो करंट अगर सर्किट में डाला जा रहा है तो सर्किट में पहुंचने वाला करंट आपका मैग्नेटिक पल्स रेट वाला करंट होता है, फ्लक्स करंट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स करंट कहते हैं। वो आपका डीसी करंट नहीं होता है। अगर किसी करंट को हम डीसी करंट अगर डालें और डीसी से हम एसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें इंडक्शन कॉइल लगानी पड़ेगी, एक ऐसी कुंडली बनानी पड़ेगी किसी फेराइट पर लपेट के कि उसकी स्टार्टिंग में डीसी हो लेकिन लास्ट में वो पहुँचते पहुँचते एसी हो जाए, उस पीएफ लगा के फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार के इंडक्शन आप बना सकते हैं। मेरे चैनल पर, बैक चैनल पर मेरा पड़ा हुआ रियल वीडियो है, आप जाइए और देखिए, आराम से वर्किंग कराइए। काफ़ी लोगों का कहना मैं नहीं बना पाता, मैंने यहाँ तक कह दिया कि आप किसी भी साधारण से साधारण मैकेनिक के पास जाइए। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर की, कई हज़ार किलोमीटर दूर लोग बाग हमसे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे बनाना नहीं आता, कैसे बनता। तो मेरा मतलब यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो आप हेल्प ले लेंगे, आ जाएंगे, पूछ लेंगे, लेकिन मैं बहुत दूर तक की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कोई भी मैकेनिक या आपका कहते N55 P55 N44 मॉस्फेट को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या उसको ये चीज़ का पता नहीं कि इसकी वेस्ट वाशिंग कहाँ से कराना, इसके गेट को कौन सा करंट देना, अर्थ क्या करना है? तो जनरली चीज़ें आप किसी भी, आप बड़े इन्वर्टर से कॉपीराइट कर लीजिए आउटपुट की सर्किट, उसी सर्किट पर ये वर्क करता है। जैसे इन्वर्टर में जो सर्किट लगी रहती है, आपने देखा ट्रांसफार्मर से जो लूप की वाइंडिंग आती है दोनों पैनल पर लगाई जाती है, ठीक इसी प्रकार ये देखो दोनों पैनल पर लूप लगी हुई है, यही वही फंक्शन है। अब मॉस्फेट को वर्क कैसे करा जाए? ड्राइव दी जाती है 5-6 वोल्ट की दी जाती है, 18 वोल्ट का जीना लगता है स्टेप करने के लिए। तो यहाँ पर ड्राइव दी जा रही है टंग मॉस्फेट को, मॉस्फेट की लास्ट वाली पिन को अर्थ किया जाता है, उसमें भी अर्थ किया जाता है इन्वर्टर में, इसमें भी अर्थ किया जाता है। तो मेरा मतलब कहना, किसी भी सर्किट को हम जब कॉपीराइट करते तो उसको कंपेयर करा लेते किसी अन्य डिवाइस से,
अन्य डिवाइस का मतलब इन्वर्टर। इन्वर्टर से आप कॉपी कर लीजिए, इस टाइप की ट्रेस कर लीजिए, आगे ये आउटपुट के लिए अपना लीड लगा दीजिए, कॉइल लगा दीजिए, ये वर्क करने लगेगा। पूछो कैसे? बहुत बढ़िया सी बात बता रहा हूँ। किसी भी इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को बिल्कुल गजब की वर्क, किसी भी इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को, पूरा इन्वर्टर आपका माना कि सही है, बिल्कुल इन्वर्टर आपका ओके है, ये मान लीजिए आपका मान लो नया पीस है, लेकिन आपको खोलना नहीं है, जनरली उदाहरण होता है, इन्वर्टर आपका बिल्कुल नया पीस है, ठीक है। अब पूरी पत्ती निकाल लो, ट्रांसफार्मर की पूरी पत्ती निकाल लो, उसकी कोर एरिया निकाल लो, स्टैंपिंग निकाल लो, सब कुछ निकाल लो, ई सब पत्ती निकाल के बाहर कर लो। अब उसके अंदर क्या है? कॉइल है ना, कॉइल है। अब बहुत ज़्यादा राउंड में लगी रहती कॉइल आपकी, मोटा गेज होता, तो उसमें से आप कुछ ना करें, उसमें से कुछ ना करें, आप सिर्फ एक काम करें कि आप 16 नंबर, ठीक, अगर 16 भी नहीं मिल रहा तो ये मान लो 15 नंबर की आप कोई मोटा तार लें और उसमें से आपको सिर्फ 14 राउंड लगाने हैं, सिर्फ 14, समझ रहे? 14 आपको टर्न लगाने हैं मोटे तार के, 15 नंबर या 16 नंबर, 15 नंबर के 14। और वही जो ट्रांसफार्मर का आपका जो सिस्टम है, जहाँ पर इन्वर्टर के दोनों साइड में एल्युमिनियम की पत्ती में जो लूप के कनेक्शन किए जाते हैं, वहाँ पर आप जोड़ दें, तो जो आपकी कॉइल बनाओगे उस पर आप बर्तन रखो, वो आपकी गर्म होने लगेगा। इम्पीडेंस इंडक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंड? ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपके इंडक्शन में वर्क कराती है, लेकिन क्या थोड़ा फील करें, गहराई जाएं, उसको दिमाग लगाएं कि कौन सर्किट कहाँ पर मैच करा रही। जैसे आपने देखा LDR का फंक्शन होता, हाथ रखो अंधेरे में, तो क्या होता है कि आपकी बीप बजने लगती है, अलार्म बजने लगता। अब एक कपलर लगा रहता है सर्किट में, तो LDR जो वर्क करता है वो कपलर भी वर्क करता, उसको तोड़ोगे वहां LDR मिलेगा। तो मेरा मतलब कई इस प्रकार की सर्किट हैं कि आप एक सर्किट पर डिपेंड ना हो, उस सर्किट को खोज करो, आगे जाओ कि ये सर्किट कहाँ से मैच कर सकती है, किस जगह से मैच कर रही होगी। समझ रहे हमारी बात? तो ये हमारा मतलब कहने का है आप लोगों से कि आप लोग कभी हिम्मत मत हारें। आप लोग ये मान लें कि अगर कोई सर्किट हम आपको, यानी तिवारी प्रोजेक्ट हम आपको अगर बता रहे हैं, तो उस सर्किट में कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई इसका तोड़ आपको मिल जाएगा, उसमें हमारे माध्यम से आपको दम मिल जाएगी उस सर्किट का सॉल्यूशन करने के लिए। इसी के साथ यदि आप लोग थोड़ा भी मुझे अपना मानते हैं, आपके अंदर अपना प्रेम है, अपनापन है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लाता रहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।